तो भैया सब्जेक्ट वाइज रोड मैप भी देने वाला हूं, टू किक स्टार्ट तुम्हें क्या करना और क्या बोला है रे तू। एक आइडियल तरीका अगर मैं बताऊं पोमोडोरो क्या होता है, 30 मिनट का ऐसा स्लॉट निकालो अर्ली इन द मॉर्निंग। ये हो सकता है कि तुम कहीं ट्रैवल करते हो तो बस में कर लिया। अभी अगस्त चालू है और तुम सब में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि अभी से भी स्टार्ट करेंगे ना तो काम चल जाएगा, और थोड़ा सा और प्रोक्रेस्टिनेट कर ही दिया 11th के प्रिपरेशन को तो क्या ही बिगड़ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्लास 11th को अगर तुमने अभी से सीरियसली नहीं लिया ना, और अगर तुमने लेट स्टार्ट किया तो क्लास 11th में तुम्हारी बैंड बच जाएगी। तुमने सुना होगा ना कि क्लास 10th में बहुत अच्छे नंबर है पर क्लास 12th में टाटा फिश हो गई, बिल्कुल वही हो सकता है। अब तुम उस माइंडसेट में हो शायद कि यार क्लास 10th में ना लास्ट के 2 से 3 महीने में पढ़ करके मैंने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया था, तो क्लास 11th में भी कर लूंगा, क्लास 12th में भी कर लूंगा। ए लिसन, ए बाबा कितना बोला है रे तू, मेरी बात ध्यान से सुन। क्लास 11th इज नॉट अ रिवीजन क्लास। क्लास 11th इज नॉट अ रिवीजन क्लास, इट्स अ क्लास जो आपके क्लास 12th का बेस फाउंडेशन बनता है, एंड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आगे की जर्नी का ये फाउंडेशन बनता है। तो केवल 2 महीने का फाउंडेशन रेडी करेगा तू? कितना बोला है रे बाबा तू, ऐसे नहीं चलता भाई, क्लास 11 को सीरियसली लेना है। हेलो लर्नर्स, मेरा नाम है शुभम और इस चैनल का नाम है इजी लर्निंग सीनियर्स, जहां पे मैं क्लास 11th 12th के स्टूडेंट्स के लिए लेके आता हूं स्ट्रेटेजी वीडियो, मंथ वाइज प्लानिंग, टारगेट देता हूं आपको कैसे पढ़ना, और इनफैक्ट सबसे कमाल की बात है कि इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाता भी हूं लर्नर्स। तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, और अगर तुम अगस्त में ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने वाला है, जो तुम्हें बताएगा कि किस तरीके से तुम्हें अपने प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट करना है। और अगर तुमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया तो भी इस वीडियो को देखो, जिससे तुम्हें एक प्रॉपर चेकलिस्ट मिलेगा, जिससे तुम्हारा मोमेंटम और ज्यादा बढ़ जाएगा। लर्नर्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, और इस वीडियो पे टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का, हो जाएगा। अब देखो अगस्त के महीने में जो बच्चों के साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं उनके मन में कई सारे सवाल आ रहे हैं। मैं कुछ सवाल जो मैंने लिस्ट डाउन किए थे वो सवाल मैं आपको बताता हूं। भैया कौन से बुक से पढ़े, भैया ये बुक ले, वो बुक ले, इसकी परफेक्ट सीरीज ले, प्रिसाइज सीरीज ले, भैया स्कूल ज्वाइन करे या डमी करे। कई सारे जगह स्टेट बोर्ड में अभी भी वो कार्यक्रम चालू है कि भैया रेगुलर नहीं करे, काम चल जाएगा बिना रेगुलर के। और बच्चे मुझसे कह रहे हैं भैया कोचिंग लगाना जरूरी है। कई सारे बच्चों का ये अप्रोच है कि भाई साहब मैंने ना 10th स्टैंडर्ड में कर लिया था बिना कोचिंग के, तो क्या 11th भी बिना कोचिंग के हो जाएगा, या फिर कोचिंग लगाना जरूरी है, सेल्फ स्टडी से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तुम्हारे मन में एक सवाल हो सकता है कि सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कैसे निकाले। जो लोग थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं उनको एग्जैक्टली पता है कि क्लास 11th इज नॉट गोइंग टू बी इजी, तो वो अब कंफ्यूज है कि सेल्फ स्टडी के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है उतना टाइम निकाले कैसे। एंड लास्ट एक क्वेश्चन मैंने कैटेगराइज किया था एक्चुअली क्वेश्चन, दैट इज की पीसीएम हो या पीसीबी, ठीक है ना, कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई स्टार्ट करें। एंड लेट्स से कि मैं एक ऐसा लर्नर हूं जिसने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है, तो एग्जैक्टली पढ़ाई स्टार्ट कहां से करना चाहिए। और इसके लिए मैं तुमको अपने ये शीट पे लेके जाऊंगा जहां पे मैंने एग्जैक्टली काफी सारी चीजें लिस्ट डाउन की है तुम्हारे बताने के लिए, तो वो भी मैं तुम्हें शेयर करने वाला हूं इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे सवाल जो तुम्हारे मन में उसका एक प्रॉपर जवाब इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर तुम्हें इफेक्टिवली मिलने वाला। अभी इस वीडियो में मैं तुम्हें वो प्रॉपर रोड मैप देता हूं जिसको तुमको फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को सुनना। और मैं तुमसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी बुक है या फिर एक पेपर पेन लेके बैठ जाओ और इसको लिखो। बस इसको एक वेब सीरीज की तरह देखना नहीं है, समझना है, और इसके बाद एक्शन लेना है प्रॉपर तरीके से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने कई सारी चीजें तुम्हारे लिए लिखी है और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मुद्दा क्या है कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 11, तो बिल्कुल सही तरीके की बात करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, इधर उधर की फैंसी चीजों की तरफ भागने की जगह तुम समझो कि टेक्स्ट बुक तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक सीबीएसई के बच्चे होते तो एनसीईआरटी, जैसे तुम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में हो तो जो तुम्हारे एससीईआरटी होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ा क्विकली बताऊंगा, तो टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड कहीं पे जाकर के किसी भी यूट्यूब चैनल से कुछ भी पढ़ करके हमको ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें ये टेक्स्ट बुक कंप्लीट करना है, फिर अपने ज्ञान का बढ़ावा करेंगे। तो टेक्स्ट बुक में जितना लिखा हुआ है, एक चैप्टर में मान लो 10 कॉन्सेप्ट है, तो उस चैप्टर के 10 कॉन्सेप्ट पहले थॉरो कर लो टेक्स्ट बुक से कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी हो जाओगे, बाद में ज्ञान का अनुलोम विलोम करो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर डाइजेस्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। अगर स्पॉन्सर्ड होता तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देता। डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें लिंक दूंगा मेरे बैच का, जिसमें कमाल के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत खुश होते हैं और तगड़ा रिजल्ट आता है, ठीक है ना, वो बच्चे डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं, उसका लिंक दूंगा मैं तुम्हें, समझो। तो टारगेट का जो प्रिसाइज परफेक्ट सीरीज है वो मैं खुद यूज करता हूं अपने रेफरेंस के लिए, बहुत अच्छे आंसर लिखे हुए हैं, ज्यादा इजीली तुम्हें समझ में आएगा। तो महाराष्ट्र बोर्ड से हो तो टारगेट का परफेक्ट सीरीज का बुक यूज करो, ठीक है ना।
फॉर क्वेश्चन के आंसर के पर्पज से। नेक्स्ट है, अगर तुम किसी ट्यूशन में जाते हो, जेई नीट एमएसटी सीटी किसी के अलग से प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर वो लोग कोई अलग से मॉड्यूल्स देते हैं, कोई हम जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मेरे बच्चों को इस प्रकार के बहुत सारे नोट्स बना के देता हूं खुद से। कहां चला गया यार, एक मिनट दिखा देता हूं तुमको, ठीक है। अब जैसे यहां पे ले लो, मोशन इन अ प्लेन ले लेते हैं। ओके, तो मैं अपने बच्चों को जब पढ़ाता हूं तो मैं इस प्रकार के हैंड रिटन नोट्स उनको देते चले जाता हूं फिजिक्स पढ़ाते हुए, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम्हारे पर्टिकुलर ट्यूशन के अंदर कोई मॉड्यूल्स देते होंगे या फिर तुमको कुछ डीपीपी देते होंगे प्रैक्टिस करने। हमने टेस्ट सीरीज दे रखा है जिसमें 30-40 हजार क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने गोल के हिसाब से ये चीज तुमको देखना पड़ेगा। लास्ट, तुमको फोकस करना है लाइव क्लास पे। तुम लोग बहुत बार क्या करते हो, रिकॉर्डेड देखने के चक्कर में लग जाते हो, लाइव क्लास को इग्नोर मारते हो क्योंकि टीचर जो पढ़ा रहा हो नहीं समझ रहा, फिर तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो लाइव क्लास को प्रायोरिटी पे लेके चलना और तुमको खुद के सेल्फ मेड नोट्स बनाने। हालांकि देखो, मैं अपने बैच में बच्चों को ये देता हूं, लेकिन मैं हमेशा बच्चों को ये चीज कहता हूं कि यार बच्चों, तुमको क्या करना है, तुमको खुद से भी हैंड रिटन नोट्स बनाने की कोशिश करनी है। इसको देख देख के पूरी तरीके से इसी नोट्स पे डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए। अब देखो, स्ट्रैटेजी क्या रहेगा हमारे प्रिपरेशन का, मैं जो अपने बच्चों को समझाता हूं वही मैं तुम्हें बताऊंगा। और ये एग्जैक्टली वो चीज है जो मैंने खुद 11th-12th में फॉलो किया था, जब मेरा दिमाग खुल गया था, ऊपर का ढक्कन जब खुला ना, तो मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया। क्या स्ट्रैटेजी होती है, डेली 2 सब्जेक्ट पढ़ाओ। हो सकता है तुम कैसे कंडीशन में हो सकते हो, देखो समझना बात को, या तो तुम पीसीएम हो, या तो पीसीबी हो, या फिर पीसीएमबी हो, और बाकी तुम्हारा इंग्लिश और आईटी वाईटी वाला जो भी सब्जेक्ट होगा वो, ठीक है। तो तुमको डेली क्या करना है, तुमको एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट की डेली पढ़ाई करनी है पेयरिंग में। जैसे मान लो एक दिन फिजिक्स पढ़ लिया और साथ में तुमने केमिस्ट्री पढ़ ली, मैथ्स पढ़ लिया साथ में बायोलॉजी पढ़ ली। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुमको बिल्कुल ये स्लॉट डिसाइड करना है कि तुम क्या पढ़ोगे। पढ़ते वक्त कोशिश करो पोमोडोरो टाइमर लगा के पढ़ो। अब तुम देखो कि तुम क्या 25 मिनट तक लगातार फोकस करके पढ़ पा रहे हो। अगर पढ़ पा रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर 25 मिनट पढ़ पा रहे हो तो फिर 35 मिनट का टाइमर लगाओ, धीरे धीरे बढ़ाओ। 35 मिनट भी कर पा रहे हो तो 45 मिनट लगाओ, 45 भी कर पा रहे हो तो 50 मिनट का टाइमर लगाओ। और हर एक बार जब तुम्हारा टाइमर खत्म हो जाए, पोमोडोरो मेथड पे बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, देख सकते हो कोई भी एक, या फिर गूगल कर लो, समझ में आ जाएगा। एक आइडियल तरीका अगर मैं बताऊं पोमोडोरो क्या होता है, तो बहुत ध्यान से सुनना। 25 मिनट की हम पढ़ाई करेंगे, मैं यहां पे तुमको बताता हूं। 25 मिनट की हम पढ़ाई करेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर से 25 मिनट की पढ़ाई करेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर से 25 मिनट की पढ़ाई करेंगे, 3 25 25 हो गया, अब 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। तो ब्रेक शॉर्ट ब्रेक होता है और एक लॉन्ग ब्रेक होता है जो 3 पोमोडोरो के बाद होता है। अब मैं जब अपने फोकस को अच्छे से तरीके से लेके जा चुका था अपने 11th-12th में, तो मैं 50 मिनट पढ़ाई करता था और 10 मिनट का ब्रेक लेता था, ठीक है। 3 50-50 करने के बाद मैं सीधे कितने मिनट का ब्रेक लेता था, सीधे सीधे मैं आई थिंक आधे घंटे या 40 मिनट का ब्रेक लेता था, ठीक है ना। जिसमें मैं वॉक करता था, पुशअप करता था, उस टाइम में अपनी बहुत अच्छी बॉडी थी बाय द वे, ओके। तो ये सारी चीजें तुम कर सकते हो। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हुआ क्या है कि मेरा आईपैड बीच में अटक गया, तुम देख रहे हो रेड कलर का दिख रहा है, तो मैं इसको रीस्टार्ट, तो चलो भाई वापस आ गए हमारे कार्यक्रम में। तो पोमोडोरो मेथड का इस्तेमाल करना है जिससे तुम्हारा फोकस बनेगा और तुम जल्दी बर्नआउट फील नहीं करोगे। बर्नआउट फील करना मतलब क्या होता है कि तुम थक गए, अब तुमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है भैया, तुमको एक सेपरेट स्लॉट निकालना पड़ेगा अपनी पढ़ाई में। सेपरेट स्लॉट किस चीज के रिगार्डिंग, किस चीज के रिगार्डिंग, तो सेपरेट स्लॉट होगा तुम्हारा रिकैप रिविजिट स्लॉट। मतलब मान लो कि तुम लगातार पढ़ाई कर रहे हो, डेली दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 3 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, जो भी कर रहे हो तुम, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी, ट्यूशन, ऑनलाइन, ऑनलाइन सब मिला जुला के। अब लास्ट में क्या होगा, अगर तुम उसको रिविजिट नहीं करते हो एक बार, तो क्या होगा कि तुम्हारा सब सफा चट सब खत्म। तो इसीलिए डेली एक 30 मिनट का ऐसा स्लॉट निकालो अर्ली इन द मॉर्निंग। ये हो सकता है कि तुम कहीं ट्रैवल करते हो तो बस में कर लिया, मतलब, बट दिस शुड बी फोकस्ड, हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फोकस 30 मिनट डेली निकालो जिसमें तुम पन्ने पलटोगे, रिविजिट करोगे, अच्छा क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, अब तक फिजिक्स में क्या पढ़ा दिया, सब कुछ देखना उसमें, ठीक है ना। दिस कैन ऑल्सो गो टिल 60 मिनट, और धीरे 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 ये टाइम बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे सिलेबस कवर होता है। आइडियली 25 से 30 मिनट तो होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, तुमको डेली टारगेट लेके चलना है, ओके। अब मैं बहुत सिंपल तुमको एक गणित सिखाता हूं जो मैंने मेरे बैच के बच्चों को बताया था कि 10 क्वेश्चन अगर पर सब्जेक्ट तुम करते हो, मतलब मान लो तुम्हारा 3 सब्जेक्ट है आइडियल तरीके से, पीसीएम या पीसीबी, तो अगर तुम 10 क्वेश्चन फिजिक्स से, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से करते हो, तो तुम 3 मतलब 30 क्वेश्चन डेली करोगे। अगर तुम डेली 30 क्वेश्चन करते हो और महीने में 30 दिन करते हो, तो तुम 900 क्वेश्चन मंथली कर लोगे। समझ रहे हो कितना सारा क्वेश्चन। तो जो तुमको क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन क्लिक नहीं होता है, वो धीरे धीरे तुम बेटर होते चले जाओगे। और अगर 10 महीने भी तुम पढ़ते हो, 2 महीने मान लो बिल्कुल नहीं पढ़ते, 60 दिन, तो भी तुम 9000 क्वेश्चन साल भर में कर लोगे। और 11th-12th में अगर तुम 10-20 महीने पढ़ते हो, तो 2 साल में तुम 18,000 क्वेश्चन कर लोगे। समझ रहे हो। अब हम बात करेंगे क्या मिस्टेक्स तुम कर सकते हो, लेकिन
देखो वीडियो सुन लेने से शायद तुम्हारा मिस्टेक खत्म ना हो जाए, तो इसीलिए तुम हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। और बैच में नॉट ओनली फॉर द मिस्टेक पर्पज, एक्चुअली बैच में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लिमिटेड स्टूडेंट का बाय द वे बैच होता है और उसमें बहुत तगड़ा पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। मैं तुमको एक बार बैच की फैसिलिटीज बताता हूं, फिर तुम डिसाइड करना। चलो तो भाई साहब ये हमारा बैच है, ओके। अब ये बहुत तगड़े सा फीडबैक बच्चों ने एग्जाम वगैरह के बाद बच्चे देते हैं, तो तुम भी दोगे डेफिनेटली। ये सारी चीजों को स्किप करते हैं और यहां पे समझते हैं। देखो बैच का नाम है, अभी करंटली जिस बैच में हम एडमिशन ले रहे हैं उड़ान 3.0 बैच है। तुम कॉल करके पता कर सकते हो लेटेस्ट कौन सा 11th पीसीएम पीसीबी पीसीएमबी का बैच है जिसमें एडमिशन चालू है। हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को पढ़ाते हैं स्ट्रिक्टली। बैच में क्या क्या मिलता है, सबसे पहले आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं जिसमें हर एक टॉपिक को हम कवर करते हैं आपके टेक्स्ट बुक से। कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाता है, मोबाइल पीसी टैबलेट, एप्पल का फोन है, एंड्रॉइड का फोन है, लैपटॉप है, सब पे चलेगा। हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग दी जाती है कि अगर तुम कभी कोई क्लास मिस भी कर जाओ, तुम्हें दोबारा देखना तो उस पर्पस के लिए अवेलेबल रहेगा। चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, कैसे होता है उसका मैं स्टेजेस बताऊंगा अभी आपको। लाइव रिवीजन कराते हैं एग्जाम से पहले, पर्सनल मेंटरशिप होता है, टीचर से कनेक्ट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होता है, ठीक है ना। अब अगर बैच में जो ये खुश मिजाज चेहरे हैं वो इसलिए होता है क्योंकि इन बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, और अच्छा रिजल्ट तभी आता है जब बच्चे पढ़ाई करने का प्रॉपर टेस्ट दे पाते हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जिसमें बहुत बढ़िया सा लीडर बोर्ड तुमको देखने को मिलता है। ऐसे सब्जेक्टिव टेस्ट भी होता है चैप्टर वाइज, जिसमें तुम आंसर लिख सकते हो बाई इज्जत, तुमको आंसर की भी मिलेगा क्रॉस चेक करने के लिए। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब समझना बात को कि बैच में डाउट क्लियरिंग कैसे होगा भाई, ठीक है ना। कि बैच में पढ़ा तो दिया आपने बहुत अच्छा, टेस्ट भी अच्छा दे दिया, बट डाउट कैसे क्लियर होंगे। तो सबसे पहले लाइव क्लास प्लस आरएएच। लाइव क्लास में आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो, रेज अ हैंड करके बोल सकते हो, बोल करके डाउट पूछ सकते हो। दूसरा है एआई दोस्त। इसमें एआई दोस्त में क्या होता है कि एक एआई टूल आपको देंगे जिसमें आप 24/7 कभी भी जाके कोई भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है ना। यहां से भी क्लियर नहीं हुआ तो लेट्स से 1-to-1 कॉल, आपके पास टीचर्स का नंबर होगा, आप टीचर को कॉल करके बात कर सकते हो फोन पे। यहां पे भी क्लियर नहीं हुआ तो जैसा भी जूम वाला मैंने फोटो दिखाया था, दैट वाज डाउट क्लियरिंग सेशन। तो ऐसे जूम पे हम डाउट क्लियरिंग सेशन करते हैं, बच्चों का सारा डाउट क्लियर कर देता है, फोटो दिखाया था तुमको, ठीक है। तो ये सारी चीजें बैच में बहुत सारी फैसिलिटी हो। देखो हाथ वाला जो सिंबल दिख रहा है दैट इज रेज अ हैंड। टीचर्स कौन कौन पढ़ा रहे हैं बैच में, तो मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं, पार्थ सर बायोलॉजी पढ़ाने वाले, केमिस्ट्री मारिया मैम पढ़ाती है, योगेश सर मैथ्स पढ़ाते हैं एंड खुशी दुबे मैम भी मैथ्स पढ़ाती है, ठीक है। तो ये सारे टीचर्स और बहुत सॉलिड टीचर है। ये तीसरा बैच है, पहला बैच नहीं है। बहुत अच्छा पहले 2 बैचेस का रिजल्ट रहा है। अभी जो बैच का हमारा करंट प्राइस है डिस्काउंट के बाद दैट इज 11,000 इंक्लूडिंग एवरीथिंग, जीएसटी टैक्स वगैरह सब कुछ। तो तुम इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, ठीक है ना। या फिर तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो वेबसाइट से, एप्लीकेशन से, या फिर अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो मैं तुमको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूं इससे रिलेटेड प्रश्नों के लिए कि ये जो नंबर तुम्हें दिख रहा है उस पर तुम कॉल लो, डिस्क्रिप्शन में एक और नंबर डाल दूंगा और हमसे क्यूआर कोड ले लो, वहां पे पे कर दो और सीधे बैच में आपको हम एक्सेस दे देंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, क्लियर। ये नंबर देख लो एक बार। चलो तो ये बैच के बारे में भाई शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता दिया। एप्लीकेशन का लिंक, बैच को ज्वाइन करने का वेबसाइट का लिंक और नंबर, ये सभी चीज डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अब आ जाता है वापस भाई साहब यहां पे, ठीक है ना। अब मिस्टेक्स क्या क्या हम कर सकते हैं, तो बैच में होने से फायदा क्या था, मैंने मिस्टेक्स पे क्यों बोला कि बैच में होने से हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। कहीं कुछ गड़बड़ होगा, तुम्हें नीड होगी, कुछ कंफ्यूजन होगा तो तुम कॉल कर सकते हो। जैसे आज एक बच्चे को कंफ्यूजन था कि सर मैं आईटी लूं कि सीएस लूं या फिर हिंदी मराठी कुछ ले लूं। उसने बात किया, मैंने समझा और उसको मैंने सही सलाह दिया, राइट। अब सलाह कितना सही है समय बताएगा, बट एटलीस्ट उसका कंफ्यूजन क्लियर हुआ, उसको सॉर्टेड किया मैंने, ठीक है। अब तुम क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो, ला 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 ला, ऑब्वियसली वो मिस्टेक होता है, बट तुम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो फोन से, तुम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो मोबाइल से, सीडो प्रोडक्टिविटी के नाम से, नकली प्रोडक्टिविटी के नाम पे तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। मतलब भाई तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो लेकिन नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने नीचे एक नोट लिखा, बताऊंगा उसके बारे में। तुम दूसरों को देख के तुम्हें लगेगा कि मेरी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, मेरा भी बॉयफ्रेंड होना चाहिए, मैं भी डेट पे जाऊं, मैं भी ये करूं, वो भी करूं, मैं भी नशे करूं, अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। फूकना इज कूल, दैट इज नॉट कूल, दैट इज एक्चुअली फूल, समझ रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे जीवन में अब आने शुरू हो जाएंगे। क्या डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे लाइफ में आता है वो मैं नहीं जानता, कॉमन डिस्ट्रैक्शन होता है, बच्चा फोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, प्यार मोहब्बत हो जाता है बच्चे को, बच्चा नशे में पड़ जाता है, बच्चा दोस्ती यारी में कुछ गलती कर देता है जो दुनिया से छुपाते बैठता है, लोग उसको ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, बच्चा पढ़ाई नहीं संभाल पाता, घर का प्रेशर होता है, घर के फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये सारे इश्यूज से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, पर तुम्हें इस चीज को समझना है कि तुम्हारी जीवन है और तुम इसको नियंत्रण कर सकते हो जितना ज्यादा। देयर आर 2 थिंग्स, मैं क्लियरली तुमको बताना चाहता हूं। यहां पे 2 चीजें होती हैं, एक होता है कंट्रोलेबल्स और दूसरा होता है नॉन कंट्रोलेबल्स। कंट्रोलेबल्स क्या चीज है, वो चीजें जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, समझ रहे हो कि ये तो भाई तुम्हारे कंट्रोल में, इसको तो तुम सही कर लोगे।
और नॉन कंट्रोलेबल्स भाई साहब वो चीजें होती है जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, कंट्रोलेबल्स पे फोकस करना है। इससे तुम्हारे जीवन के बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सुबह तुम कितने बजे उठोगे ये बड़ा मुश्किल है, अलार्म बंद करके सो जाते हो, लेकिन रात को कितने जल्दी सो जाओगे ये तुम्हारे हाथ में, समझ रहे हो। तुम्हें कोई गाली दे रहा है, मान लो, ठीक है ना, सीरियस प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई गाली दे रहा है, तुम उसको पलट के मार सकते हो, लेकिन क्या तुम उसको गाली देना बंद करा सकते हो? नहीं। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम उसको जाके मारो, तुम अपने आप को शांत करो, समझ रहे हो, क्योंकि उस इज अ डॉग, हिज बाकी, लेट इट बी। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो तुम्हारा जो रिएक्शन है, समझ रहे हो ना, वो बहुत मैटर करता है जब तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा, तो इसका प्लीज ध्यान रखना। इज इट क्लियर? प्यार मोहब्बत के ऊपर मैंने ये बना दिया, सही है गलत है ये एक विवाद का विषय है, और ये सब्जेक्टिव मैटर है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, समझ रहे हो। ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, तो इस पर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन 90% लोगों के लिए ये डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है, लोग पछताते हैं लास्ट में। 90% लोगों के साथ तो ये सही होता है, मैंने जितना देखा है अपने इस लाइफ में, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, मोबाइल से जो सीडो प्रोडक्टिविटी होगा, बहुत सारे लोग आके तुमको, क्योंकि तुम्हारे पास फोन है, तुम ग्लोबली किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट है, यूट्यूब है, गूगल है, दुनियादारी है, तो तुमको लगेगा कि तुम बहुत प्रोडक्टिव काम कर रहे हो फोन का इस्तेमाल करके, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तुम किसी एप्लीकेशन पे, किसी वीडियो पे, किसी वेब सीरीज पे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, लास्ट में तुमको पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हारे अंदर वो रिग्रेट वाली फीलिंग डेली आ रही है ना कि यार कुछ नहीं हो रहा है जीवन का, मैं क्या करूं, परेशान हूं, तो समझ जाओ तुम ये सीडो प्रोडक्टिविटी का शिकार हो। सॉल्यूशन इसका क्या है भाई, मैं तुमको दिखाता हूं लिटरली, मतलब मैं मेरे बैच के बच्चों के लिए तो ये करने वाला भी हूं। बहुत सारे बैच के बच्चों को हम या तो फ्री में या तो एक बहुत ही 50-100 रुपए में, मतलब जितने में घर पे पहुंच जाए उनके, ऐसी एक बुक बना के देने वाले हैं, ठीक है ना। अब इस बुक पे हमने क्या खास किया है जो मतलब देने वाला है, इसका ये तो एक सैंपल कॉपी है, इस पे और इंप्रूवमेंट होगा। यहाँ पे जैसे देखो शुभम लिखा हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे उसके बारे में एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है। अब ये बुक का क्या इस्तेमाल करना है, हालांकि अभी ये नया बुक अभी जस्ट आया ही है, सैंपल आया, देखो तुम, ठीक है। तो ये हम हमारे बैच के बच्चों को देने वाले हैं, डिलीवरी चार्जेस लेंगे बस उनके घर तक पहुंचाने का, बाकी बुक ये डायरी वायरी का चार्ज नहीं लेंगे। ये हमें 300-200-300 रुपए पड़ रहा है बना के, इनग्रेविंग वगैरह सब पर्सनलाइज कराने के लिए, ठीक है ना, मतलब हर बच्चे का नाम होगा, उससे रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट बात होगी, ठीक है। तो ये पर्सनलाइज हम करवा रहे हैं, बट एनीवे व्हाट इज द पॉइंट, वो बैच में देखो मेरे पास, देखो एक वो डायरी है, मैं डायरी क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैं पर्सनली यूज करता हूं। देखो इसमें इतना सारा पेज मैंने, दिख रहा है तुमको लिखा हुआ कुछ हल्का हल्का सा तुमको दिख रहा होगा लिखा हुआ सा है, दिख रहा है। तो ये मैं खुद ही लिख करके टास्क करता हूँ, फैंसी एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, बट फिर भी मैं एक डायरी का इस्तेमाल करता हूँ। देखो एक और डायरी यहाँ रखी है कि अगर ये खत्म हो जाएगा तो ये दूसरा डायरी है जिसको मैं इस्तेमाल करूंगा, बड़ा प्यारा सा डायरी है। अब मैं एक टीचर हूं तो मुझे कोई ना कोई डायरी दे देता है, मैं खरीदता बहुत कम हूं, हर साल मेरे को घर पे 10-12 डायरी आ ही जाते हैं। बट जब मैंने खुद ही देखा कि एक सिंपल सा, कहाँ गया हमारा पेन, हमारा पेन है, ओ भाई पेन, ओके। तो मैंने खुद ही देखा कि भैया एक्चुअली प्रोडक्टिव होने के लिए मुझे तो बस एक नोटबुक चाहिए, और तुमको ऐसी डायरी भी नहीं चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तुम्हें पास एक नोटबुक होना चाहिए, पेपर पेन होना चाहिए, दैट्स इट। तो तुमको एक नोटबुक चाहिए जिसमें तुम डेली एक टू डू लिस्ट बनाओगे, और उस टू डू लिस्ट से तुम प्रोडक्टिविटी परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। अगर तुम बस इतना सिंपल सा कर लेते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है कि मैंने इस चैप्टर, इस वीडियो के थंबनेल पे कुछ इस तरीके से चश्मा वश्मा लगा करके फोटो डाला था, जिसमें मैंने बोला था सब्जेक्ट वाइज रोड मैप। तो भैया सब्जेक्ट वाइज रोड मैप भी है इस वीडियो में, चिंता मत करो। हेलो, मैं आ जाऊं, थोड़ा उपलब्ध हो जाऊं, तो भैया सब्जेक्ट वाइज रोड मैप भी देने वाला हूं। टू किक स्टार्ट तुम्हें क्या करना और डिटेल में मांगोगे तो वो भी दे दूंगा, लेकिन सुन लो कि वो उससे कुछ फायदा नहीं होगा ना, कि तुम कर नहीं पाओगे। तो मान लो कि तुमने ऐसे एक लिस्ट ऑफ टास्क बनाया, 1 A B C D, ओके, 4 मान लो D, ये 4 टास्क तुमने बनाया सिंपल। डेली रात को सोने से पहले, देखो मैं तुमको 3-4 चीजें बता रहा हूं जो तुम्हें करना है। डेली रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनानी है कि कल क्या करने वाला हूं। कल जो भी तुम कंप्लीट कर पाओ, नहीं कर पाओ, जितना तुम कंप्लीट कर पाओ उसको काट दो, ओके। मान लो तुम 2 चीजें कर पाते हो, 2 चीजों का मतलब क्या होता है, 2 चीजें कर पाए कितने में से, 4 में से, मल्टीप्लाई बाय 100 क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 मतलब 0.5, मतलब हो जाएगा सीधे सीधे 50%। तो ये है मेरा प्रोडक्टिविटी परसेंटेज। अब दूसरे दिन, अब मैं फिर से 1 2 3 4 5 6 टास्क है, और मान लो मैं 6 के 6 कर पाया, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 100%। तो डेली बस इतना करो कि प्रोडक्टिविटी परसेंटेज कैलकुलेट करो, अवेयरनेस धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 यहीं पे बोलता हूं, ये बहुत काम की चीज है कि तुमको डेली खुद से 3 प्रश्न पूछने हैं। कौन से 3 प्रश्न है, ये मैं थोड़ा ये बैकग्राउंड से हटाता हूं और तुमको ये मैं बताता हूं। डेली तुमको खुद से 3 प्रश्न पूछना है। पहला प्रश्न तुमको ये पूछना है कि आज मैंने क्या अच्छा किया। दूसरा तुम्हें अपने आप से ये प्रश्न पूछना है कि आज मैंने क्या गड़बड़ कर दी। और तीसरा प्रश्न तुमको ये पूछना है कि भाई क्या कल मैं अच्छा कर सकता हूं। टू डू लिस्ट बनाओ,
टास्क को कंप्लीट करो। ये 2 एक्टिविटी अगर तुम खुद से कर लेते हो तो तुम बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अवेयर होगे और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ बेटर हो जाएगी। 11th का तुम कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। अब सीधे आते हैं एक सिंपल, अब मैं ऐसे बच्चे के बारे में ये यहां पे सोच रहा हूं जिस बच्चे को बहुत दिक्कत हो रही थी, उसने कुछ भी पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट नहीं किया या फिर पढ़ाई स्टार्ट कर दिया फिर भी दिक्कत हो रही है। तो मैंने एक लिस्ट ऑफ वो चीजें बनाई जो मैं कहता हूं कि टू सेट द मोमेंटम तुम इससे स्टार्ट करो। इसी चैनल पे इजी लर्निंग सीनियर्स पे एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, फिजिक्स से रिलेटेड एक बेसिक प्लेलिस्ट है, उसको देख डालो। और तुम्हें सारे फॉर्मूला जो भी 9 से 10 तक तुमने फिजिक्स के जो भी चैप्टर पढ़े, जैसे 9th में क्या था, लॉज ऑफ मोशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑब्जर्विंग द टेलीस्कोप, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ साउंड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से। 10th से क्या था, ग्रेविटेशन, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तुम्हारा हीट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेस एंड स्पेस मिशन। तो इनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला था उसका एक लिस्ट बनाओ, थोड़ा सा रिवीजन टाइप हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री और लॉग एंटी लॉग का पूरा प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को जाके देखो, तुम्हारा उससे भी काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो फिजिक्स का इतना पढ़ लो, इसको पढ़ने में तुमको ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेगा या फिर मान लो 1 दिन लगेगा या फिर मुश्किल से 2 दिन लगेगा। और उसके बाद तुम अपना फिजिक्स का बुक लो और यूनिट्स एंड मेजरमेंट से स्टार्ट करो। केमिस्ट्री के लिए मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द रिएक्शन जो भी तुमने 9th और 10th में पढ़ा है, सारे रिएक्शन का लिस्ट बना लो और उन रिएक्शन को एक बार बस लिस्ट बना के अपने पास रख लो। अगर अब तक नहीं किया, कर रखा है तो बहुत बढ़िया। उसके बाद पहले 30 एलिमेंट्स का नाम तुमको क्या करना है, लर्न कर लेना। अगर आता है तो बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली तुम्हें पता होना चाहिए कि टीआई क्या होता है, टिटेनियम, एससी क्या होता है, स्कैंडियम, सी क्या होता है, कार्बन, इस तरीके से। कैटायंस एनायंस की वैलेंसी लर्न कर लो और तुमको मोल कॉन्सेप्ट और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये चीज करने में, सारा करने में तुमको 1 दिन लगेगा। उसके बाद तुम केमिस्ट्री की पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दो चैप्टर नंबर 1 से। मैथ्स में तुम टेबल, बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया, भैया नहीं आता टेबल। स्क्वायर्स 1 से 30 तक, क्यूब्स 1 से 20 तक, सारे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तुमको लर्न करना जो भी 9-10 तक था। और रिविजिट करो सेट्स और कुछ और बेसिक मैथ्स के चैप्टर, ऐसा थोड़ा सा देखो पुलेट करके कि क्या था, एपी, जीपी वगैरह वाली चीजें, एंड देन अपना मैथ्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बायोलॉजी में तुम सेल वाला चैप्टर जो 8th स्टैंडर्ड में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के पढ़ाते हैं वो अच्छे से पढ़ लो। एनिमल किंगडम जो कि 10th में पढ़ाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एक बार अच्छे से पढ़ लो। प्लांट किंगडम जो कि 9th में पढ़ाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, वो पढ़ लो। और सेल डिवीजन जो कि 10th में माइटोसिस, मियोसिस, वो पढ़ लो। मेरे घर के नीचे डमरू मतलब ढोल बजा रहे, पता नहीं क्यों, तो बहुत आवाज आ रहा होगा। तो इतना पढ़ने के बाद तुम्हारा काम हो जाएगा एंड देन यू कैन एक्चुअली स्टार्ट योर क्लास 11th का प्रिपरेशन। अब अगर तुम मुझे पूछोगे कि भैया मैं फिजिक्स का कहां से स्टार्ट करूं, तो चैप्टर नंबर 1 से, केमिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 2 से, बाकी जो तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे उस फ्लो को फॉलो करना है। बल्ले बल्ले, समझ आ गया? तो भाई साहब यहां पे इस वीडियो को मैं करता हूं कंप्लीट, बट मेरा चुहान लड़खड़ा रहा है, बट ध्यान से सुनो एक बात। अगर तुम अगस्त में भी अपने पढ़ाई को स्टार्ट करते हो तो अभी भी तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 से 7 महीने तुम्हारे पास है 11th के लिए। तो 11th संभाल लोगे और 11th संभाल लोगे तो 12th में जाके तुम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना चाहते हो विद दैट अप्रोच, 3 क्वेश्चन 18,000 क्वेश्चन वाला, तुम बेटर परफॉर्म करोगे अगर तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते उसके मुकाबले, ठीक है ना, या फिर और लेट करते हो। क्योंकि डेली अगर तुम 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और अगर तुम उसको मिस कर जाते हो तो बात यह कि कोई और है जो पढ़ रहा है ईमानदारी से, तुम्हारी तरह कामचोर नहीं है, और वो तुमसे आगे चला जाएगा कंपटीशन में। चाहे तुम एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो चाहे नहीं दे रहे हो, जीवन में कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसे इंसान से सामना होगा जो तुमसे बेटर है और तुमको बहुत रिग्रेट होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम डेली समझो कि जब जब तुम अपना टाइम बर्बाद करते हो तो कोई और है जो टाइम को यूटिलाइज कर रहा हो, तुमसे एक कदम आगे जा रहा है, और एक दिन तुम्हें उसको देख के बहुत तकलीफ होने वाली है, बहुत चुभने वाला है। और इजी लर्निंग इजी लर्निंग सीनियर्स चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट लाके मैं आपको देता रहूंगा, जिससे आपको अवेयरनेस मिलेगा, जिससे आपको स्ट्रेटेजी मिलेगी, सामने का पाथ और ज्यादा क्लियर दिखेगा, और पढ़ाने वाले वीडियोस तो इस चैनल पे आ रहे हैं, वैसे आते ही रहेंगे। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स कि इस चैनल को, उनको भी इस चैनल से फायदा हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। चलो, तो विद दैट नोट, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नंबर डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे लिख कॉल करके तुम बैच के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा ना तो एक बार अपना नाम, आप किस डिस्ट्रिक्ट से वो लिख देना, और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी लिख देना। आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो। हैप्पी लर्निंग। तब तक मैं आपसे मिलता हूं हमारे लाइव बैच में, लाइव क्लास में।